Welcome back, guys. I have completed the second chapter of your English reader, A Letter to God, written by G.L. Humes. अब प्रिय छात्रों, आप लोगों को मैंने आपके दूसरे चैप्टर को पढ़ा दिया है। अब आज हम चाहेंगे कि आपको पाठ के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ योर चैप्टर आई विल टेल यू अबाउट मैचिंग द वर्ड्स। प्रिय छात्रों, मैचिंग द वर्ड्स में होता क्या है कि आपको कठिन शब्दों के सिनोनिम पर्यायवाची आपकी जानकारी में रहना चाहिए। इन ए वर्ड यू कैन से दैट वर्ड पावर, मीनिंग पावर इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ योर knowledge. With the help of word power you can succeed, you can achieve good marks in your board examination. आप शब्द ज्ञान के द्वारा एक शब्द के दो शब्द की जानकारी रखने पर आपको परीक्षा में अच्छे अंक मिल सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले इस पाठ पर आधारित जो है मैचिंग द वर्ड्स, ये 4 अंक में 4 मार्क्स में परीक्षा में दिया जाता है। उसमें होता है कि मैच द वर्ड्स अंडर ए विद दियर मीनिंग्स, कॉलम अंडर बी। देखते हैं आप, लिखा है ए और बी बना है, ए में शब्द और बी में शब्द लिखे गए हैं। इसमें ये होता है कि ए के शब्दों की मीनिंग बी वाले कॉलम में रहती है, लेकिन ये डिसऑर्डर में होते हैं। इन्हीं किसी डिसऑर्डर को दूर करने के लिए हम आपको बताएंगे इन्हीं बी वाले कॉलम के शब्दों को ए वाले कॉलम के शब्द के ठीक सामने यू विल हैव टू पुट फेस टू फेस, बट माइंड इट दैट यू विल नॉट यूज एरो एट एनी रेट। किसी प्रकार से आप एरो का प्रयोग नहीं करेंगे। तो चलिए देखते हैं। क्रूक्स का मतलब होता है बेईमान लोग, प्रेडिक्ट की मीनिंग भविष्यवाणी करना। एग्नेबुल का मतलब होता है, एग्नेबुल मीन्स मित्रवत, इंटीमेटली मीन्स होता है खास तौर से, या आप कहेंगे घनिष्ठता से। आगे है फर्म, फर्म का मतलब होता है मजबूत या दृढ़, और डिस्ट्रॉयड मीन्स होता है बर्बाद हुआ, विनाश। तो चलिए इसी की मीनिंग हम यहाँ देखते हैं। लियोन मीन्स होता है बर्बाद या विनाश, तो इसकी मीनिंग डिस्ट्रॉय सामने आती है। इसको लिख देंगे यहाँ हम लियोन। ये छात्रों ध्यान दें, इसे आप परीक्षा में लिखेंगे, जैसे नहीं करेंगे, इसको अलग से आप लिखेंगे। मैं एक तरीका बता रहा हूँ कि इन शब्दों को सामने ठीक करना है। आगे है क्रूक्स, सॉरी मैं इस तरीके से इसको लिख देना चाहता हूँ, नए तरीके से। ऊपर शुरू करते हैं, ऊपर से। क्रूक्स का मतलब होता है बेईमान लोग। नीचे लिखा है डिसऑनेस्ट पीपल, क्या लिखेंगे हम? डिसऑनेस्ट पीपल, बेईमान लोग। ठीक क्रूक्स के सामने है। आगे प्रेडिक्ट माने होता है भविष्यवाणी करना, यह है फोरटेल, यहाँ लिखेंगे हम फोरटेल। फिर एग्नेबुल मीन्स होता है फ्रेंडली, यहाँ लिखेंगे हम फ्रेंडली। इंटीमेटली का मतलब होगा क्लोजली। फर्म का मतलब होगा इंटीमेटली और क्लोजली। फर्म का मतलब होगा स्ट्रॉन्ग, और लास्ट डिस्ट्रॉयड हो जाएगा। अब आप समझ गए हैं, इसको हम जब समझिए मिटा दे रहे हैं और ठीक आमने सामने आपकी मीनिंग हो जाएगी। क्रूक्स मीन्स डिसऑनेस्ट पीपल, प्रेडिक्ट मीन्स होटेल, एग्नेबुल मीन्स फ्रेंडली, इंटीमेटली मीन्स क्लोजली, फर्म मीन्स स्ट्रॉन्ग, एंड डिस्ट्रॉयड मीन्स ruin. So I have told you the system, you will follow the same as I have told you. Now I am going to tell you about
the short answer type questions from this chapter. I am going to make a list of such questions that are very important or essential for your board examination. First है where short answer type questions. Dear students, I hope that you will prepare a list of difficult questions and you will write down the answers of each question from your chapter, from your book. क्वेश्चन नंबर 1 छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे, जैसे फर्स्ट में 2 दे दिया गया है. वेयर वाज द हाउस लोकेटेड? वेयर वाज द हाउस लोकेटेड? घर कहाँ स्थित था? बी में है व्हाई डू यू थिंक आर? व्हाई डू यू थिंक? Do you think it is called the house and not a house? Not a house. नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड में देखते हैं. Who was Lencho? Who was Lencho? ए में होगा जी में why did he write a letter to God? To God. Next ए में what did he write in his first letter? बी में लिखेंगे how much money did he get first? और फोर्थ में लिखते हैं सभी प्रश्नों में छोटे छोटे क्वेश्चंस दिए गए हैं, जैसे फर्स्ट में ए और बी, सेकंड में ए बी, थर्ड में ए बी और फोर्थ में ए बी बना दे रहे हैं. तो हम व्हेन डिड ए में है व्हेन डिड लेंचो receive the letter? आगे है फिर why did he become angry? बी में है why did he become angry? डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार आपको शॉर्ट क्वेश्चंस मिल जाएंगे और आप यू कैन राइट द आंसर्स ऑफ each question on the basis of your chapter lesson. Now I am going to tell you about the long questions. बोर्ड परीक्षा में 2 लॉन्ग क्वेश्चन, देयर विल बी 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड यू विल हैव टू अटेम्प्ट 1 आउट ऑफ 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस. तो एज फर्स्ट है
फर्स्ट है हु वाज लेंचो, हु वाज लेंचो। फिर आगे लिखेंगे व्हाई डिड ही राइट अ लेटर टू गॉड, टू गॉड। सेकेंड में शॉर्टली हम दे सकते हैं क्वेश्चन, आप अपने हिसाब बनाएंगे। ड्रा ए करेक्टर स्केच ऑफ, करेक्टर स्केच ऑफ लेंचो, लेंचो। और लास्ट क्वेश्चन आपका हो सकता है गिव द करेक्टर स्केच ऑफ द पोस्टमास्टर। तो प्रिय छात्रों, इन्हीं छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तर आपने लिखे हैं, उन्हीं छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तर अगर हम एक में मिला देते हैं तो आपका पहला पूरा हो जाता है। अथवा आपको लेंचो का करेक्टर लिखना है तो लेंचो के बारे में, लेंचो की समस्या, लेंचो के पत्र को दर्शा देंगे एक मिला करके। दैट विल बी योर आंसर ऑफ द क्वेश्चन। आगे बढ़ता है, एक क्वेश्चन अलग से आता है, गिव द करेक्टर स्केच ऑफ द पोस्टमास्टर। उस डाक अधीक्षक का चित्रण लिखो। तो डाक अधीक्षक के बारे में बताया गया था कि द पोस्टमास्टर ऑफ द पोस्ट ऑफिस वाज an amiable and kind-hearted fellow. He was very pleased with the thought, with the consideration of Lencho, as he came to know that Lencho was a blind devotee of God. तो वह जो भी पोस्टमास्टर के बारे में लिखेंगे, लेंचो के आचरण को उसके हृदय से जोड़कर दर्शाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, आई विल विजिट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ऑनलाइन क्लास।